आधी रात कैलाश पर्वत के ऊपर एक ऐसी दिव्य रोशनी प्रकट हुई जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस रोशनी में छिपा रहस्य तीनों लोकों को बदलने वाला। रोशनी दिखाई देते ही कैलाश का पवित्र घंटा अपने आप बजने लगा। उसकी हर एक घंटी की आवाज धरती से देवलोक तक गूंज उठी, लेकिन उसका कारण किसी को समझ नहीं आया। अचानक पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया और सारे तारे एक एक करके गायब होने लगे। उस घने अंधकार के बीच केवल एक छोटी सी नीली रोशनी चमक रही थी। वह नीली रोशनी धीरे धीरे बर्फीले पहाड़ों को पार करती हुई हजारों वर्षों से बंद पड़ी एक प्राचीन गुफा के द्वार तक पहुंची। गुफा के पत्थर के दरवाजे पर केवल एक ही निशान बना था, त्रिशूल। जैसे ही त्रिशूल चमका, गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, समय आ गया है। आवाज सुनते ही गुफा का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि अंधेरे में एक ऐसी रहस्यमयी वस्तु छिपी। जैसे ही वह दिव्य शक्ति प्रकट हुई, आकाश में असंख्य चमकते सितारे दिखाई देने लगे। उनकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और हर दिशा दिव्य प्रकाश से भर उठी। महादेव शांत भाव से उस दृश्य को देखते रहे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि इन सितारों के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। अचानक सभी सितारों की रोशनी एक दूसरे से जुड़ने लगी और ब्रह्मांड के मध्य एक विशाल रहस्यमयी चक्र बनने लगा। उस चक्र से निकल रही ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आकाश की दिशाएं भी कांप उठीं। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस चक्र को देखा और समझ गए कि यह किसी प्राचीन शक्ति का संकेत है। कुछ ही क्षणों बाद चक्र के केंद्र में एक अद्भुत दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ। उसकी रोशनी तीनों लोकों तक पहुंचने लगी और उसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे थे। उस चिन्ह को देखते ही महादेव समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति तीनों लोकों के भाग्य को बदलने की क्षमता रखती थी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और उस रहस्यमयी ऊर्जा के सामने स्थिर खड़े हो गए। तभी उस चिन्ह से एक गहरी दिव्य ध्वनि निकली, जिसने पूरे ब्रह्मांड में नए रहस्य के जागने का संकेत दिया।